गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 2 का सेशन 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है नेटवर्किंग फंडामेंटल। नेटवर्किंग द आइडिया ऑफ नेटवर्किंग हैज़ बीन अराउंड फॉर द लॉन्ग टाइम। हम लोग नेटवर्किंग के बारे में बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। अगर हम इसको डिक्शनरी में देखते हैं अगर इसका मीनिंग, तो उसमें निकलता है कुछ, द सिस्टम इज इंटरलैचिंग लाइन ट्रैक द चैनल्स, यानी ट्रैक और चैनल्स मतलब ऐसा इंटरलैचिंग लाइन जो ट्रैक और चैनल जिसमें बहुत सारे होते हैं। और दूसरा डिफिनीशन ऐसा मिलता है कि ए सिस्टम इन विच नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिवाइस आर लिंक टुगेदर टू शेयर डेटा एंड पेरिफेरल्स सच एज हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर। मतलब नेटवर्किंग ऐसा एक इंडिपेंडेंट लिंक है जो बहुत सारे डिवाइसेस को, पेरिफेरल्स को कनेक्ट करता है, जैसे कि हार्ड ड्राइव और प्रिंटर। ठीक है। अब कंप्यूटर में नेटवर्किंग हम लोग देखते हैं क्या है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू भाया केबल और कनेक्टर टू शेयर रिसोर्स। मतलब इसमें नेटवर्किंग होता क्या है, नेटवर्किंग कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं जिसमें वो अपने रिसोर्स मतलब अपने डिवाइसेस का वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है। अब वाई नीड, हम सबको नीड क्यों हुआ नेटवर्किंग का, नेटवर्क का, तो द फॉलोइंग ऑफ द एसेंशियल नीड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों? तो पहला नीड क्या था, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब जब हम इंफॉर्मेशन इंटरचेंज की बात आ गई तो हमको नेटवर्किंग करने की आवश्यकता पड़ गई। रिसोर्स शेयरिंग, मतलब मेरा कोई डिवाइस है, उसको अगर शेयर करना है तो हम लोग ये यूज़ करने लगे नेटवर्क शेयरिंग का। ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या क्या होता है। एडवांटेज इसका सबसे पहला है कम्युनिकेशन। यूज़र कैन बी इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द ईच अदर। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड विथ विच ऑफ यूज़फुल फॉर ट्रांसमिशन ईमेल एंड, यानी किसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होने लगा। ईमेल जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ईमेल सर्विस, ये सब। शेयरिंग, डेटा शेयरिंग बहुत आसान हो गया। मतलब यूएसबी ड्राइव से हम लोग एक जगह से लगा के दूसरी जगह ड्राइव। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या, शेयरिंग मतलब इससे नेटवर्क ऑफर्ड अ क्विक एंड इजी वे टू शेयर रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब इससे जो है हम अपना रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को क्विक शेयर करने लगे। सबसे सिक्योरिटी इसमें ज़्यादा होने लगा। दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ द कैन बी अप्लाइड ऑन द फाइल और प्रोग्राम, यानी फाइल और प्रोग्राम में हम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करने लगे, जिससे अनऑथराइज पर्सन जो है हमारे डेटा को यूज़ नहीं करने लगा। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस भी जो हो गया वो इजी हो गया। कॉस्ट कम होने लगा, मेंटेनेंस इजी होने लगा। ब्रॉडकास्टिंग, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क न्यूज़ ऑफ द इम्पोर्टेंट मैसेज कैन बी ब्रॉडकास्ट जस्ट अ मैटर ऑफ सेकेंड। मतलब ब्रॉडकास्टिंग में भी इसका यूज़ होने लगा। क्या मतलब कि एक क्लिक, सिंगल क्लिक से ही हम अपना वेदर या फिर कोई भी मैसेज दूसरी जगह भेज सकते हैं, 1 सेकेंड के अंदर में ही। इंस्टेंट ऑन फ्लेक्सिबल एरिया मतलब नेटवर्क इज अलाउड अ यूज़र टू एक्सेस फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर थ्रू आउट द नेटवर्क। दिस मीन्स द यूज़र कैन बी स्टार्ट नेटवर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन वन कंप्यूटर कैन बी फिनिश अनदर कंप्यूटर। मतलब इसमें हम लोग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं रह गए। हम एक जगह से एक जगह पे वर्क कर रहे हैं, हम जाके वहाँ किसी दूसरे सिस्टम पे उसको कंप्लीट करते हैं। अब मेजर कंपोनेंट है इसका, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखते हैं। फर्स्ट है इसका NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू मल्टीपल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट एंड शेयर फाइल एंड हार्डवेयर डिवाइस विथ अदर। इन अदर वर्ड इट इज़ कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब यह एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका यूज़ हम लोग मल्टीपल सिस्टम को एक साथ चलाने के लिए करते हैं। ठीक है। इस तरह का डायग्राम होता है इसमें, बीच में सारे डिवाइस से कनेक्ट है और वर्क हो रहा है मेरा। उसके बाद होता है नेटवर्क, उसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ ऑल्सो नोन एज एडाप्टर। इट इज़ अ चिप इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर, यानी एक तरह का कार्ड होता है जो कंप्यूटर में फिट होता है जिससे हर बार हमको कनेक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे कनेक्शन को पहचानता है कि वायरलेस या वायर्ड कोई भी कनेक्शन जिसको जैसे इसको मिलता है, ये अपने आप को इंटरनेट से या फिर नेटवर्क से जोड़ देता है। तो ये इसमें एक होता है यूनिक हार्डवेयर एड्रेस नोन एज मीडिया एक्सेस कंट्रोल, द एड्रेस प्रोग्राम ऑफ ईच NIC, जिसमें एड्रेस प्रोग्राम होता है ईच NIC का।
थ्रू दिस कंप्यूटर कैन आइडेंटिफाई ईच अदर एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये एनआईसी जो होता है वो मेनली टू टाइप के होते हैं, एक वायर्ड और एक वायरलेस। वायर्ड का मतलब है कि ये फिजिकल कनेक्शन से कनेक्ट होता है। तो दूसरा है वायरलेस एनआईसी। वायरलेस एनआईसी में ये रेडियो वेव टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिसमें कोई फिजिकल कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसे। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडियन। कम्युनिकेशन मीडियन इन द नेटवर्क टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडियन। मीडियन मतलब वो हुआ जिससे वो डेटा ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, कोई भी इंफॉर्मेशन। इन वायर मीडियम कम्युनिकेशन डिवाइस आर कनेक्टेड विद इन अ नेटवर्क थ्रू केबल और कनेक्टर। यानी भी दो तरह का वायर मीडियम होता है, एक वायरलेस और एक वायर्ड। वायर्ड में क्या होता है कि वो फिजिकली कनेक्टेड होता है केबल के थ्रू या कनेक्टर के थ्रू। बट वायरलेस में ये कोई फिजिकल केबल इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फर्स्ट है आपका वायर मीडियम में केबल और कनेक्टर। केबल एंड कनेक्टर आर यूज टू कनेक्ट डिवाइस विथ द वायर नेटवर्क। दिस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर आर यूज्ड इन नेटवर्क। यानी कुछ इसमें केबल दिए गए हैं जो आपको यूज होता है नेटवर्किंग में। फर्स्ट है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल आप लोग देख चुके होंगे। कोएक्सियल केबल जैसे जैसे हम लोग टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होता है वो केबल, उसी को कोएक्सियल केबल कहते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटर लेयर जो होता है वो कॉपर वायर होता है, उसके बाद एक इंसुलेटर होता है, उसके बाद कॉपर मेश होता है, और लास्ट में आइसोलेशन के लिए आउटर साइड पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है कि स्पीड इसका याद रखना है कि इसमें ट्रांसमिशन स्पीड 10 to 100 Mbps होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इथरनेट या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल। दिस टाइप ऑफ केबल कॉमनली यूज द कंप्यूटर सिस्टम एंड डिवाइस इन द लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में सारे डिवाइसेस, अगर मेरा प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉडेम है, कंप्यूटर है, तो इस सारे को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस ट्विस्टेड केबल का यूज़ करते हैं नॉर्मली। इसमें भी इसके 4 पेयर होते हैं। इसमें इंसुलेटर वायर का, जिसका थिकनेस 1 mm होता है, इसी का एक है। इसका स्पीड जो होता है वो 10 to 100 Mbps तक होता है इसका। उसके बाद आता है इसका एक RJ कनेक्टर होता है, ये इसमें बाहर से लगा होता है, जो ट्विस्टेड पेपर में ये RJ45 कनेक्टर लगा होता है, तब ये वर्क करता है, जो 8 पिन का होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल दीज एज हाईली रिलायबल केबल टू कैरी इन्फॉर्मेशन क्विकली ओवर द लार्ज एरिया डिस्टेंस। मतलब बहुत तेज़ इन्फॉर्मेशन अगर हमको शेयर करना है तो ये सबसे तेज़ वर्किंग करता है। इसमें होता क्या है, देयर आर मेड ऑफ द अल्ट्रा थिन फाइबर। इसमें अल्ट्रा थिन फाइबर होता है बहुत सारा, ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। दे हैव कैरी लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ वन ऑफ दम। इसमें जो है ना, ये सारा जो आपको दिख रहा है इसमें अल्ट्रा थिन है, और इसके अंदर से रे के यानी लाइट के रूप में निकलता है इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा। मेरा जो भी डेटा जो होता है उसमें लाइट के रूप में ट्रैवल करता है, जो बहुत क्विकली, लाइट हम जानते ही हैं कि बहुत तेज़ वो होता है, ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरा, तो ये लाइट इसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्किंग आर्किटेक्चर। इसमें आर्किटेक्चर में हम लोग बनावट देखेंगे कि कैसे कैसे नेटवर्क बना सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट लेयर में है कि पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि सारा कंप्यूटर जो है एक दूसरे से थ्रू वायर कनेक्ट होता है एक दूसरे से, यानी इसमें सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी कोई भी किसी का इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ईच ऑफ कंप्यूटर सर्व एज, इसमें सारे के सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट भी होते हैं और सर्वर भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक सर्वर होता है मेरा, बाकी सब क्लाइंट होते हैं। ठीक है, इन क्लाइंट सर्वर ऑल कंप्यूटर आर डिपेंड ऑन द सेंट्रलाइज कंप्यूटर, जिसको हम लोग सर्वर कहते हैं। यानी सारे ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है इसमें ये चारों के चारों मेन सर्वर कंप्यूटर पर डिपेंड है। द सर्वर एक्ट अ बैकबोन ऑफ द नेटवर्क एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्स ऑफ द क्लाइंट एज पर देयर रिक्वेस्ट। अब मान लो ये जो इसमें जो आपको दिख रहा है कि सर्वर से प्रिंटर कनेक्ट है, सर्वर से प्रिंटर कनेक्ट है, और प्रिंटर इस क्लाइंट से भी कनेक्टेड है, सारा का सारा कनेक्टेड है। बट यहाँ पे जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, तब भी वो प्रिंटर का एक्सेस देगा, नहीं तो नहीं भी दे सकता है। ठीक है, अब स्विचिंग टेक्निक।
switching technique. This mechanism of interchanging information between two computer network और नेटवर्क सेगमेंट इज़ कॉल्ड स्विचिंग। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब मेरा डेटा जाता है यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन जाता है तो उसको उस मैकेनिज्म को स्विचिंग कहते हैं। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। स्विचिंग टेक्निक यूज्ड इन लार्ज नेटवर्क। ये स्विचिंग टेक्निक जो है मेनली लार्ज एरिया में लार्ज नेटवर्क में यूज़ होता है। इन लार्ज नेटवर्क देयर आर मे बी मल्टीपल पाथ, यानी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं इस लार्ज एरिया नेटवर्क में। दैट लिंक सेंडर एंड रिसीवर, जिससे मतलब मल्टीपल पाथ हो सकते हैं जिससे माने सेंडर और रिसीवर कनेक्टेड होगा। यूजिंग स्विचिंग टेक्निक इंफॉर्मेशन में बी स्विच एज द ट्रेवल थ्रू द वेरियस कम्युनिकेशन चैनल। यानी इसमें यह डिसाइड होता है कि स्विचिंग मतलब डेटा जो है वो किस चैनल से जाएगा आगे, यानी किस पाथ से वो आगे बढ़ेगा। स्विचिंग जो होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। एक होता है सर्किट स्विच, उसके बाद मैसेज स्विच, उसके बाद पैकेट स्विच। देखते हैं तीनों को। इन दिस टाइप ऑफ टेक्निक डेडिकेटेड चैनल सेट अप द एस्टेब्लिश्ड अ सिंगल कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रेसिपिएंट। मतलब सर्किट स्विच में क्या होता है कि एक सिंगल पाथ बनाता है सेंडर और रिसिपिएंट के बीच में। इट इज़ इन टू इंड, इसको इन टू इंड कहते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी इधर से एक साइड से आया और दूसरे साइड से गया, तो ये सेंडर और रिसीवर के बीच में मेनली एक पाथ बनाता है। ठीक है। मैसेज स्विच विथ द मैसेज स्विच देयर आर नो नीड टू एस्टेब्लिश डेडिकेटेड पाथ बिटवीन एनी टू डिवाइसेज। मतलब इसमें जो है पाथ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इन मैसेज स्विच ईच मैसेज इज़ ट्रीटेड एज ए इन्फॉर्मेशन ब्लॉक के रूप में इसे माना जाता है। ट्रांसमिट फ्रॉम फर्स्ट नेटवर्क टू सेकेंड नेटवर्क, यानी अब इस ब्लॉक को जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। यानी ये इन्फॉर्मेशन को एक ब्लॉक बना देता है, जो एक नेटवर्क से जाता है फिर दूसरे नेटवर्क से जाता है, इस तरह से ट्रांसमिट होता है। उसके बाद आता है पैकेट स्विच। दिस टाइप ऑफ स्विचिंग अ मैसेज इज ब्रोकन ऑन द पैकेट ऑफ फिक्स साइज, यानी पैकेट फिक्स साइज के पैकेट में चेंज किया है, बदल दिया जाता है पूरे एक इन्फॉर्मेशन को। ईच पैकेट ऑफ होल्डिंग द कंटेन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। और हर पैकेट में सोर्स यानी जहाँ से वो आया है और जहाँ जाना है यानी डेस्टिनेशन का एड्रेस डाला जाता है, और साथ साथ एक्नॉलेजमेंट और एरर बिट भी डाला जाता है कि मान लो यहाँ से हम डेटा भेजें और वहाँ नहीं पहुँचा तो वो एक्नॉलेजमेंट या एरर बिट भेजेगा। इस तरह से ये डेटा को मैसेज करता है। उसके बाद आता है नेटवर्क कंपोनेंट। नेटवर्क कंपोनेंट मतलब हमको नेटवर्क बनाने के लिए कौन कौन सा कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें देखते हैं। फर्स्ट आता है रिपीटर। इन दिस टाइप A repeater is a network device that increase the range of transmit signal by the retransmit। मान लो मेरा सिग्नल जो है यहाँ से बहुत दूर जाना है, तो बीच में अब ये सिग्नल तो कितना भी होगा तो सिग्नल ही है, उसका स्ट्रेंथ तो ज़्यादा दूरी जब बढ़ जाएगा तो स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगा, उसका पावर तो कम हो जाएगा। तो रिपीटर क्या करता है कि उसके पावर को फिर से बढ़ा देता है रीट्रांसमिट के लिए। ठीक है, एक्सपेंड कर देता है बैंडविड्थ माने उसके पावर को। ठीक है, ब्रोकन सिग्नल को, यानी ब्रोकन जो वीक हो चुका है उसको और बड़ा करके वो फिर भेज देता है। उसके बाद आता है हब। अ हब इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच रिसीव डेटा फ्रॉम वन नोड एंड ब्रॉडकास्ट एमोंग द ऑल ऑफ द कनेक्टेड नोड। मतलब एक तरह का ये मेन सेंटर नोड होता है जिससे बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं या फिर बहुत सारा नेटवर्क कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक से डेटा आया और फर्दर सब में ये बांट दिया पूरी तरह से। अब है उसके बाद है स्विच। इन स्विच सिमिलर टू हब, ये भी जो है एक हब की तरह ही होता है बट मोर इंटेलिजेंट। वाइल हब ऑफ जस्ट ब्रॉडकास्ट ऑल डेटा अ स्विच डज फिल्टर्स एंड फॉरवर्ड, यानी उसमें फ़िल्टर भी करता है, यानी कुछ एरर हो तो उसको ख़त्म भी करता है और तब फॉरवर्ड करता है। मतलब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, और डीलिंग, यानी ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है डीलिंग विथ डेटा। अगर डेटा के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो ये ज़्यादा स्विच जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि ये एरर को भी डिटेक्ट करता है और उसको ख़त्म करता है, इसी के लिए। उसके बाद आता है राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस विच रूट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क विच इज़ यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क टू अनदर। मतलब यह एक डिवाइस है जो रूट का इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा नेटवर्क किससे कनेक्ट है, यानी किस रूट से कनेक्टेड है। अ रूटर इज मोर कैपेबल देन द अदर नेटवर्क डिवाइस
सच एज हब, यानी इससे ज़्यादा मोर कैपेबल होता है हब और स्विच से। फॉर एग्जांपल हब ट्रांसमिट डेटा इज कनेक्टेड कंप्यूटर वेदर द राउटर इज एनालाइज द डेटा एंड टू बी सेंड, यानी यह जो है एनालाइज करता है डेटा को और तब भेजता है आगे। उसके बाद आता है ब्रिज। अ नेटवर्क ब्रिज इज कनेक्टेड टू कनेक्ट्स एंड फिल्टर डेटा बिटवीन द टू लैन, यानी दो लैन के बीच में ब्रिज जब लगता है तो वो डेटा को वो करता है, फिल्टर करता है, ठीक है, फिल्टर करके तब भेजता है। इन द इनपेक्ट इनकमिंग ट्रैफिक एंड डिकोड इंस्पेक्ट इनकमिंग ट्रैफिक, यानी इंस्पेक्ट भी करता है सारे ट्रैफिक्स को, जो मतलब एक ट्रैफिक पुलिस जैसा वर्क करता है वैसा ही है। ट्रैफिक्स माने सारे ट्रैफिक को एनालाइज करता है और डिसाइडिंग द वेदर द फॉरवर्ड और डिस्कार्ड, यानी वो डिसाइड भी करता है यहाँ पे कि डेटा को फॉरवर्ड करना है या फिर डिस्कार्ड कर देना है, आगे यहीं पे रोक देना है, ठीक है। उसके बाद आता है गेटवे। गेटवे इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट एक्ट एज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क से जब दूसरे नेटवर्क में हम जाते हैं, क्योंकि डेटा हम तो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, भेज लेते ही हैं, नेटवर्क में हम पढ़ते हैं। जैसे गूगल पे एक कोई सर्च करते हैं हम, उस पर हम सर्च किए याहू, तो याहू के नेटवर्क में अब हमको जाना पड़ेगा ना गूगल से, तो यहाँ पर वो जो है एक गेटवे बना के रखे हुआ है। इट कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क टू शेयर इन्फॉर्मेशन, यानी यह गेटवे जो है वो कनेक्ट करता है दो नेटवर्क को फॉर शेयरिंग, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। इट मे बी राउटर, फायरवॉल, सर्वर एंड अदर डिवाइस दैट इज इनेबल टू ट्रैफिक टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द नेटवर्क, मतलब यह कुछ भी हो सकता है, एक राउटर हो सकता है, फायरवॉल हो सकता है, सर्वर हो सकता है और भी डिवाइस जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो ट्रैफिक के फ्लो को इन और आउट कर सके, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड, व्हेन यू लॉग टू इन अ वेबसाइट, यानी जैसे हम एक वेबसाइट पे लॉग इन करते हैं, द गेटवे दीज अ गेटवे डेट अलाउ यू टू कनेक्ट टू टेक प्लेस, यानी तुम्हारा गेटवे वहीं पे वर्क करने लगता है जैसे ही तुम लॉग इन करते हो, ठीक है। अब उसके बाद है कंप्यूटर के नेटवर्क के टाइप। इसमें पहला आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे से रूम में हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या क्या कनेक्ट होता है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब जो बगल बगल में रखा हुआ है सारे को जो कनेक्ट करते हैं, तो ये पैन के अंतर्गत आता है। इसका मेन रेंज जो होता है वो 10 मीटर होता है, 10 मीटर के अंतर्गत। उसके बाद आता है लैन। लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अ लोकल एरिया नेटवर्क इज ए सिंगल साइट टिपिकली इंडिविजुअल ऑफिस और बिल्डिंग, यानी यह एक ऑफिस और बिल्डिंग में जो कनेक्ट करते हैं सारे कंप्यूटर को, सारे डेटा को यूज़ करने के लिए। मतलब मान लो दो लैपटॉप है मेरे पास और दोनों लैपटॉप से हम चाहते हैं कि प्रिंटर कनेक्ट हो, तो हमको लोकल एरिया नेटवर्क और बनाना पड़ेगा और उसके लिए ये यूज़ करना पड़ेगा लैन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि मैन इज इंटरकनेक्टेड द नंबर ऑफ लोकल नेटवर्क, मतलब इसमें लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट होके एक मैन बनाता है। ये जो होता है मेनली एक सिटी के लिए होता है जो मतलब एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज़ किया जाता है। अ लार्ज कंप्यूटर ऑफ टाउन, दस द मैन इज़ लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन द वैन, बट मैन जो है वो लार्जर होता है लैन से बट स्मॉलर होता है वैन से। अब वैन को देख लेते हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क इज स्पैन ऑफ द रिलायबल ऑफ लार्ज ग्लोबल सच एरिया, मतलब लार्ज ग्लोबल एरिया में जब हमको अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होगा तो हमको वैन का मदद लेना पड़ेगा, ठीक है। वैन में क्या होता है कि बहुत सारे मैन और बहुत सारे लैन मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक कंट्री में यहाँ पर ये डिवाइस है, लैन के जरिए कनेक्ट है, यहाँ पर पैन के जरिए कनेक्ट है मेरे घर का, और ये एक ऑफिस बिल्डिंग का जो कनेक्टेड है, और सारे जो एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो ये बनाता है मैन, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी है। नेटवर्क टोपोलॉजी रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, यानी इसमें मेनली फिजिकली और लॉजिकली स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर को देखा जाता है। ये मेनली 5 टाइप के होते हैं जो आपको पढ़ाया गया है, मैंने बताया जा रहा है। फर्स्ट है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल बस होता है जिससे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से, माने सारे कंप्यूटर उस बस के द्वारा सिंगल वायर के द्वारा कनेक्ट होता है, या फिर कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, जैसे यहाँ पे प्रिंटर भी एक कनेक्ट है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं।
कॉस्ट इफेक्टिव बस टोपोलॉजी बहुत है, इजी इंस्टॉलेशन है, इजी टू एक्सपेंड नेटवर्क, मतलब और भी नेटवर्क में हम बहुत अच्छे से जुड़ सकते हैं। गुड फॉर लैन नेटवर्क, यानी गुड नेटवर्क के लिए बहुत स्लो है, माने अच्छा है। उसके बाद अगर कोई, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ही कोई एक केबल फेल हुआ, लैन मेरा फेल हो गया, तो उसके आगे के सारे कंप्यूटर जो है वर्क करना बंद कर देंगे। हेवी ट्रैफिक, मतलब सारे अगर डेटा अगर लेने लगे एक दूसरे से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है, स्लोअर कम्युनिकेशन हो जाता है, फिर सिक्योरिटी बहुत लो होता है, क्योंकि इसमें तो कोई सर्वर है नहीं, सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसमें कोई भी किसी का डेटा एक्सेस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क आर कनेक्टेड अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब, यानी हब से सारा का सारा डिवाइस कनेक्ट होता है और एक तरह का स्टार कनेक्शन बनाता है। देखो यहाँ पे बीच में हब है और सारे कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है। अब इसके प्रॉपर्टी और इसके देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फास्ट परफॉर्मेंस होता है, फ्यू नोड, लो ट्रैफिक होता है इसमें, ईच नोड ए डेडिकेटेड लिंक ऑफ हब, यानी हर नोड में जो है वो डेडिकेटेड है, अलग से एक जुड़ाव है हब से। सेंट्रलाइज सेंटर जो है यानी हब जो है सारे को मॉनिटर कर सकता है। फेल्योर, अगर एक नोड फेल्योर भी हो जाता है तो बाकी नेटवर्क से बाकी नोड उसका वर्क करते रहता है। एडिशन एंड रिमूवल आर इजी होता है, मतलब कोई भी एक नोड को हटाना और फिर नया लगाना भी बहुत इजी होता है इसमें। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इस यूज ऑफ हब हर इंक्रीज द ओवरऑल कॉस्ट, यानी वो हब का इस्तेमाल करने से हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ हब पे डिपेंड करता है मेरे परफॉर्मेंस नेटवर्क का। और टू मच डिपेंडेंसी ऑफ सेंट्रल डिवाइस, यानी सेंट्रल डिवाइस से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इसमें। उसके बाद आता है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है कि एक सर्कुलर पाथ बनता है गोल तरह का, जो सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इफ़ वन, अगर कोई एक फेल हो जाता है तो सारा का सारा डिवाइस, माने सारे का सारा मेरा नेटवर्क स्पॉइल हो जाता है। नेटवर्क इज़ हाईली डिपेंडिंग ऑन द केबल, इसमें केबल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। ईच डेटा पैकेट नीड टू पास थ्रू द ऑल नोड, यानी अगर यहाँ से अगर सिस्टम 1 से सिस्टम 4 पर हमको डेटा भेजना है तो वो 2 3 होते हुए जाएगा, यानी ऐसे होते हुए जाएगा। उसके बाद एडवांटेज देख लेते हैं। ईच नोड हैड द इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्स, यानी सारा जो है इक्वली रिसोर्स को एक्सेस करेगा। टेकन पासिंग थ्रू वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड हेंस रिड्यूस द कोलाइजेशन। ठीक है, ट्रैफिक फ्लो ओनली वन डायरेक्शन हाई स्पीड में, मतलब एक डायरेक्शन से ही बहुत हाई स्पीड हो सकता है, बाकी में स्लो होता है। ठीक है, उसके बाद मेश टोपोलॉजी में होता क्या है कि सारे ये तीनों जो ऊपर के हम लोग पढ़ चुके हैं, इस तीनों का मिल के एक कनेक्शन बना होता है। मेश टोपोलॉजी में यानी सारे डिवाइस, हाइब्रिड में होता है सारे, यानी मेश टोपोलॉजी में होता है कि सारे डिवाइस एक दूसरे से यानी कनेक्ट होंगे। जैसे ये वाला अगर फर्स्ट देखते हैं हम, तो वो बाकी सारे से भी कनेक्टेड है। तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ईच कनेक्शन हैज कैरीज द ओन डेटा एंड लोड, यानी सारे में डेटा लोड होता है। इट इज़ रोबस्ट, यानी बहुत अच्छा वर्क करता है। फॉल्ट कैन बी डायग्नोस ईजिली, यानी फॉल्ट जो है वो ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं हम। प्रोवाइड फुल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यानी इसमें फुल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ज़्यादा। डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बल्क वायरिंग, बहुत ज़्यादा वायर का आवश्यकता होती है हमको। उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी में होता क्या है कि सारे जो हम अभी पढ़े, रिंग, बस, स्टार, ये सब मिला के कोई बना दिया जाता है एक इंडिविजुअली। जैसे ऊपर में देख रहे होगे तुम यहाँ पे कि बस है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि रिंग है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि एक वो है मेस है, या फिर इसी तरह से। तो सारे को कनेक्ट करके एक से बना दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका एडवांटेज क्या होता है। इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, यानी इफेक्टिव होता है और फ्लेक्सिबल होता है। स्केलिंग एज साइज एज इंक्रीज, फॉल्ट डिटेक्ट इज़ ईजीली, फॉल्ट जो है बहुत ईजीली डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में अगला आगे का पार्ट करेंगे सेशन 2 का। सो थैंक यू।